एक और मिनी सीरीज़ देखी है, लिमिटेड सीरीज़ देखी है नेटफ्लिक्स पे, जिसका नाम है व्हाट इफ़। ये 10 एपिसोड्स की लिमिटेड सीरीज़ है, वार्नर ब्रदर्स ने बैक की है। 2019 में आई है ये। तो इसके अंदर क्या बताया है कि एक साइंटिस्ट है जिसकी स्टार्टअप है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स के साथ काम करना चाहती है। उस स्टार्टअप की जिसकी स्टार्टअप है, वो अपने जो डेली एक्सपेंसेस है वो भी पूरे नहीं कर पा रही है, बैंकरप्सी के कगार पर है। उसका नाम है लीज़ा, लड़की का। उसका हस्बैंड है एक शॉन, और ये दोनों बहुत हैप्पीली मैरिड हैं। इनके फ्रेंड्स हैं, इसका एक ब्रदर है। ये बेसिकली क्या बताया है कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो बचपन में आग लगने से डेथ हो गई थी, और जो इसकी नैनी थी उसके बच्चों के साथ ये खेलती होती थी, और इसकी नैनी ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। तो उस नैनी के दो बच्चे थे, जिसमें से एक को कैंसर, एक बेटी थी जिसको कैंसर था, और बेटा था एक। तो जो बेटी थी उसकी कैंसर से डेथ हो गई थी, तो इसलिए जो एन है हमारी, सॉरी, ये जो लीज़ा है हमारी, इसको कैंसर से को इरेडिकेट करना है। तो इसके लिए इसने एक स्टार्टअप खोल लिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छी साइंटिस्ट है, और इसने कुछ ब्रेक थ्रू भी कर लिया, मगर इसको फंडिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे में ये बहुत सारे कैपिटल वेंचर्स के पास जाती है, कोई भी इसके स्टार्टअप को फंडिंग नहीं दे रहा है। इसके बीच में इसका जो पति है शॉन, वो बारटेंडर का भी काम करता है और पैरामेडिक्स का भी काम करता है। तो शॉन को जो बारटेंडिंग करता है इवनिंग में, उस वहाँ पर एक लेडी मिलती है। वो कहती है कि मेरा नाम एन है, और मेरे को आके मिलो, मैं फ़ंड कर दूंगी तुम्हारी पत्नी के उस पर। तो वो वहाँ जाते हैं दोनों, और उसको वो कहती है कि आई वुड लाइक टू स्पेंड अ नाइट विद योर हस्बैंड, और उसके एवज में मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, $20 मिलियन, और तेरी जो है सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो ये बहुत सोचते हैं, और ये अग्री कर जाते हैं कि ठीक है। जुदाई पिक्चर जो थी, श्रीदेवी, अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर वाली, उसकी वो सेम मूवी लग रही थी मुझे, कि वही चीज़ है, सेम सिमिलर। तो वो भी किसी की कॉपी थी वैसे, इंस्पिरेशन की कॉपी थी शायद वो। तो उसके ऊपर फिर ये फिर अग्री कर जाते हैं, लीज़ा और शॉन जो है ये अग्री कर जाते हैं उसके ऑफ़र को, एन के ऑफ़र को। और वो बंदा चला जाता है, और वो एक साइन करवा लेते हैं। सबसे क्लॉज होता है कि जो ये शॉन है वो कभी बताएगा नहीं कि उस रात में हुआ क्या था। तो ये जब हो जाता है सब, तो फिर वो उसके बाद बहुत परेशान होती है लीज़ा, की पता नहीं क्या कर दिया मेरे हस्बैंड ने। प्रॉबेबली ही स्लेप्ट विद दिस ओल्ड ओल्ड वुमन हु इज़ अप्रॉक्सीमेटली 60-70 ईयर्स ओल्ड। तो पता नहीं, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके चलती जाती है। और जो एन का भाई है मार, इसका लीज़ा का भाई है मार्को, इसकी भी पैरल स्टोरी बताई है, गे है। और अल्टीमेटली उन्होंने बताया है कि जो आग लगी थी जिसके अंदर एन इसके लीज़ा के पेरेंट्स मरे थे, वो आग बाई चांस गलती से इस बच्चे से ही लगी थी, मार्को से, जो कि नैनी का बेटा था। तो ये भी बस कम क्लीन आ जाता है। और इनका एक और फ्रेंड है, उनकी भी पैरेलल स्टोरी चल रही है, वो ऐसे कुछ खास लगी नहीं मुझे, तो ठीक है। तो हाँ, बस ये ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहता है, और ये और धीरे धीरे और ज़्यादा एन जो है हेल्प करती रहती है। और शॉन जो है, ये शॉन जो है उसके, ये वो बताता नहीं है कि क्या हुआ था उस रात में, बट उसको इतना पता लग गया है कि धीरे धीरे जैसे जब वो पीछे जाते हैं तो बताते हैं हमें कि शॉन की एक गर्लफ्रेंड होती थी कॉलेज में। प्रॉम नाइट पे एक ड्रग एडिक्ट था, वो उसको छेड़ रहा था, तो इसने उसके बचाव में उसको बेसबॉल बैट से इतना मारा कि उसकी डेथ हो गई थी। तो शॉन ने ये कभी लीज़ा को बताया नहीं था। और वो जो लड़की थी वो भी ड्रग्स में पड़ गई थी, इसकी जो गर्लफ्रेंड थी, मार्गो नाम था उसका। तो वो भी आई, दिखाई थी इसके बीच में उन्होंने। तो वो ड्रग ओवरडोज से वो फिर बाद में मर जाती है। तो शॉन जो है वो गिल्ट में होता है, क्योंकि जो एन होती है उसको सब पता होता है कि क्या हुआ है। अल्टीमेटली उस रात को एन ने यही बोला था इसको, शॉन को, कि तू जो है अपने लीज़ा की लाइफ से चला जा, क्योंकि लीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी साइंटिस्ट है, बहुत तेज़ लड़की है, और तू जो है उसको प्रोग्रेस को डिम डाउन कर रहा है, और तेरी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। तो या फिर ऐसा ही कुछ बताया था, या अभी चला जाए, या अल्टीमेटली तेरे को जाना ही पड़ेगा उसकी लाइफ से। तो शॉन को सब अपने बचपन की बातें, प्रॉम नाइट की बातें याद आ जाती हैं। तो वो क्या करता है, वो अगर वो उसको बता देता है, सबके सामने बता देता है कि उस रात को क्या हुआ था। और ये जो है एंग जो है, ये लीजा की कंपनी हथिया लेती है। ऐसी धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ये बताते हैं कि जो एन ऐसी क्यों बनी, क्योंकि एन की जो मदर थी वो बहुत एब्यूसिव थी। और व्हेन एन वाज 18 और 16 शी गॉट प्रेग्नेंट। कोई तो वो आदमी जो था कोई, उसने उसका फ़ायदा उठा लिया था, तो शी गॉट प्रेग्नेंट। तो उसके बाद ये जो है, इसकी माँ जो है इसको और डांटती, घर से निकाल देती है। एंड अल्टीमेटली जब उसकी बेटी होती है इनकी, तो वो अपनी बेटी को किसी को दे देती है। और वो जो जो बेटी किसी को देती है वो लीज़ा ही होती है। तो इन्होंने ऐसे फुल सर्कल कर दिया कि जो एन है वो उसको, अपनी बेटी को टफ करने के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में डाल दी थी लीज़ा को।
अल्टीमेटली ये बस उसको हरा देती है लीजा, ऐसे ऐसे सब बोल के कि ये जो भी है ये पेटेंट नहीं करवा सकते मेरी टेक्नोलॉजी, और ऐसे सब करके। ओके ओके, शो का कोई बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया शो का, लिमिटेड सीरीज़ है, देखनी थी तो देख ली है। ओके।